आपसे कहा है एक नाव 24 किलोमीटर अनुप्रवाह में और 36 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है, 9 घंटे लेती है। 36 किलोमीटर अनुप्रवाह 24 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में तय किए जाएं, 8.5 घंटे लगते हैं। नाव की चाल बताइए। ये क्वेश्चन आपने करके देखा क्या? हम्म। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल आप आइडियाज बताएं। ठीक है, आप बताएं क्या किया जाए। ठीक है, चलो अब आ जाओ, आप अब क्लास की पढ़ाई पे आ जाओ। हम्म। देखिए, एक बात समझिए, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लेंदी होगा, तो इसको हम मेथड से करेंगे। जो मेथड मैं आपको बताऊंगा, आपको एस को वाई बोल देंगे। सुनिएगा मेरी बात। जब आप 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाते हो तो एक्स से जाओगे, और अगर 36 किलोमीटर आते हो अपस्ट्रीम में तो आप वाई से आओगे। तो आपको जाने आने में कितने आवर्स लगते हैं? 9 आवर्स लगते हैं। अगर ये उल्टा हो जाए, अगर 36 किलोमीटर आप एक्स से जाओ और 24 किलोमीटर आप वाई से आओ, तो आपको आने जाने में 8.5 आवर्स लगेंगे। ये आपको समझ में आया क्या? एक्स मतलब बी प्लस एस, वाई मतलब बी माइनस एस, है ना? अब देखिए, क्योंकि देखो यहां पे बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड कुछ भी हो सकती है, किसी एक की। भाई चलो मान लो हमने ले लिया कि बोट की स्पीड 7 है, तो स्ट्रीम तो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, 1.5 2.5 कुछ भी हो। किसी भी एक को इक्वल करना है, जिसकी इच्छा हो उसको इक्वल कर लो। तो आप एक काम करिए, ये 24 है, ये 36 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से। उससे क्या होगा? 24 3 जा 36 2 जा, दोनों 72 72 बन जाएंगे, लेकिन मल्टीप्लीकेशन तो सब में होगा। तो देखना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 72 अपॉन एक्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 108 अपॉन वाई, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 27। 36 का डबल करोगे तो ये आ जाएगा 27 अपॉन एक्स, 24 का डबल करोगे तो ये आ जाएगा 48 अपॉन वाई, और इसका डबल करोगे तो ये आ जाएगा 17। और ये इतना अच्छा है कि आप इसको बिना लिखे कर सकते थे। देखो, अगर इसको हम बिना लिखे करने के लिए ट्राई करते तो देखो क्या होता। भाई मुझे पता है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना? ये दोनों 72 बन जाएंगे, ये प्लस है इसको माइनस करेंगे, ये प्लस है इसको माइनस करेंगे, ये प्लस है इसको माइनस करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 36 का ट्रिपल 108, 24 का डबल 48, तो 108 में से अगर 48 गया तो ये 60 अपॉन वाई है ना? 9 3 जा 27, 8.5 का डबल 17, दोनों का डिफरेंस 10 है। तो आपको तुरंत पता चल गया कि y की वैल्यू कितनी है? 6 है। मैंने आपको जो लिख के बताया उसके बिना आप कर सकते हो, अगर थोड़ा सा ट्राई करोगे आराम से आपसे क्वेश्चन बनेगा, है ना? तो 9 3 जा 27, 8.5 का डबल 17, तो 27 में से 17 गया तो 10 आएगा क्या? और अगर 36 का ट्रिपल 108 और 24 का डबल 48 माइनस करोगे तो 60 आएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 6 मिल गई। अब इस y की वैल्यू आप जिसमें चाहो उसमें रख दो, है ना? चाहो तो इसमें रख दो, चाहो तो इसमें रख दो, किसी में भी रख दो। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट वाले में रख देते हैं। y की वैल्यू 6 है, तो सोचो थोड़ा, ये है आपका 24 अपॉन एक्स, यहां मैंने y की वैल्यू 6 रखी, तो ये कितनी बार कैंसिल हुआ? 6 बार। 6 से 6 टाइम्स। अब सोचो, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, और 3 8 जा, तो x की वैल्यू 8 आ गई। कितना आसान था? x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब आप आ जाओ जरा, आपको पता है कि x क्या है? ये है एक प्रकार का b प्लस एस, है ना? या मैं कहूं तो ये आपका डाउनस्ट्रीम है, ये आपका अनुप्रवाह है, और ये आपका क्या है? ये अपस्ट्रीम है, ये आपका ऊर्ध्व प्रवाह है। और आपसे पूछा है बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड निकालने का फॉर्मूला कल बताया था, दोनों को प्लस करके हाफ, 8 प्लस 6 14, और 14 का हाफ कितना होता है जी? 7। ये आपका आंसर आ गया, बोट की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर।
बताइए, क्लियर है? हाँ, हर्ष मैं बता दूंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुमने ट्रेन की क्लास नंबर 2 या 3 देखी या नहीं देखी? बताइए जी, समझ में आया क्या सभी को? कितना आसान था? कोई दिक्कत है? इसको आपने किसी को भी इक्वल कर सकते थे, ये कैंसिल करा तो y की वैल्यू 6, y क्या है आपके लिए? अपस्ट्रीम है। y को रखा तो 6 बार 9, 9 माइनस 6 3, 3 8 जा, ये 8 आ गया, 8 प्लस 6 14, 14 का हाफ 7, ये आपकी स्पीड आ गई। एज्यूम करके कर सकते हो, लेकिन ज्यादा आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, कैमरे में क्या प्रॉब्लम आ रही है? फोकस शायद वो जूम इन जूम आउट करता होगा, मैं उसको फिक्स कर देता हूं। एक्स और वाई, जयदीप अब पता चल गया ना। आप एक्स वाई ले लो, आप बोलोगे सर मुझे एक्स वाई अच्छे नहीं लगते, ए और बी ले लो। आप बोलोगे सर मुझे ए और बी अच्छे नहीं लगते, पी और क्यू ले लो। ये भी अच्छे नहीं लगते, जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो ले लो यार, ये तो अपनी मर्जी है। आपको ये भी अच्छे नहीं लग रहे तो आप यहां पे बी प्लस एस लिख लो, है ना? यहां पे आप बी माइनस एस लिख लो। सब अपने हाथ में, जो लगे वो कर लो, ये तो सब अपने अपने तरीके हैं, है ना? ऐसे कोई फिक्स रूल्स नहीं है कि ऐसे ही करना पड़ेगा, जो अच्छा लगे वो करो। ट्रेन में हर्ष मैंने क्वेश्चन बताया है, तुम देख लो, बन जाएगा, फिर भी ना बने तो बताना। इसी को हाँ विलोपन विधि बोलते हैं हिंदी में, यस। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन में दे रहा हूं, करिए। अब देखो, आपको मैं बताता हूं, जैसे यहां पे ऑप्शंस देखिए, इसको हम मेथड से भी कर सकते हैं और इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें इस बार बोट और स्ट्रीम दोनों के ऑप्शंस दिए हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी कि केवल एक चीज पता थी, यहां दोनों चीजें पता है। तो मेरा सजेशन है आप मेथड से तो करिए, लेकिन इसको ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा जल्दी आ जाएगा। करो, मैं कैमरे को 1 मिनट सेट कर रहा हूं। हम्म, चलो देखो, आप इसको ऐसे समझो, आपको जाना है 30, इस बार उल्टा लिया है ना उन्होंने, 30 है, तो हम वापस से b प्लस एस को x नाम दे दें और b माइनस एस को y नाम दे दें। इस बार उल्टा है, y पहले लिया है उन्होंने और 44 जा रहे हैं x से, तो 10 आवर्स लग रहे हैं। ठीक इसी प्रकार इधर आ जाएगा आपका 40 अपॉन वाई और 55 अपॉन एक्स, और अब कितना टाइम लगता है? तो अब इसका 13 आवर्स लगता है। ठीक है, अब यहां पे मेरा सजेशन है, ऑप्शंस अच्छे हैं तो मत परेशान हो। ठीक है, आप यहां पे आराम से करिए, कोई दिक्कत आपको यहां पे नहीं आएगी। ठीक है, क्या हो गया अब? हाँ, आवाज आ रही है? कैसे करते हो यार तुम लोग बार बार? आ तो रही है आवाज, वैसे ही परेशान करते हो तुम लोग। हम्म, देखो,
तो अब हम ऐसे नंबर सोचें, देखो नंबर्स क्या क्या है हमारे पास, नंबर्स हैं 30 और 44। ऐसे सोचो जिनको जोड़ने से ये दोनों डिवाइड हो सके। तो मान लो मैं इन दोनों को उठा लेता हूं, 8 और 3 को। 8 प्लस 3 होगा 11, और 8 माइनस 3 होगा 5। तो इधर 5 लेते हैं, इधर 11 लेते हैं। 5 से डिवाइड हुआ 6, 11 से डिवाइड हुआ 4 टाइम्स, दोनों का टोटल 10 आवर्स आ रहा है। यही मुझे चाहिए था, सेट है। यहां पर आ जाओ, 40 है और ये आपका 55 है। समझ गए ना, ये x है ये y है। तो y कितना है 5 और x कितना है 11। 5 8 जा 11 5 जा, यहां 13 आवर्स आ रहा है, यही चाहिए था। मतलब अपना पहला ऑप्शन ही सही है, 8 एंड 3 ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझे? तो ये ऑप्शन है। अदरवाइज मैंने आपको जो बताया फिर आप उससे करोगे कि ये 30 और 40 है, किसी को भी बराबर कर लो। तो आप ऐसा करो कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये कैंसिल हो जाएगा। 44 4 जा 55 3 जा का डिफरेंस, और ऐसे करके जो आपको बताया था वैसे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन से करना हमारे लिए ये कई गुना आसान रहेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसको पढ़िए। हम्म। पढ़ लिया क्या? देखिए, एक आदमी 3/4 किलोमीटर धारा के विपरीत और इतने मिनट्स में और 7 1/2 मिनट्स में वापस आता है। आदमी की गति शांत जल में क्या होगी? मुझे शांत जल की स्पीड तभी पता चलेगी जब मेरे पास डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो आदमी या नाव एक ही बात है, या तो आदमी तैरेगा या नाव तैरेगी। तो हमें यह शांत जल की स्पीड निकालना है। तो मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो वो अपस्ट्रीम में जा रहा है और उतना ही वो डाउनस्ट्रीम में भी जा रहा है, दोनों में वो सेम जा रहा है। तो इधर ले लो आप डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जाना है उसे 3/4 किलोमीटर, और जाने में कितना टाइम लगता है 11 1/4 मिनट्स, है ना। ठीक इसी प्रकार इधर भी वो वापस आता है 3/4 किलोमीटर, लेकिन आते टाइम वो लेता है 7 1/2 मिनट्स, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को हम दोनों जगह बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पीड पता चल जाएगी। और अगर मुझे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता चल गई तो फिर मैं उस मैन की स्टिल वाटर की स्पीड भी आराम से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो देखो ये आपका 3/4 और ऑलरेडी किलोमीटर में है। 11 4 जा 44 प्लस 1, दिस इज 45/4 मिनट्स, है ना। ये मिनट्स में है, और मिनट्स को अगर मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है, ये मिनट है, ये क्या है 45/4 क्या है आपका मिनट्स है। और अगर मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप इसको क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 60 से, हाँ या ना, 60 से डिवाइड करोगे ना। और अगर इसको आप 60 से डिवाइड करोगे तो 60 से डिवाइड होगा तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, मतलब 60 यहां आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 15 3 जा 15 4 जा, और ये कैंसिल हो गया। तो हमें पता चल गया कि अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है। बताइए, इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, सेम प्रोसेस यहां करनी है। आप यहां जाओगे तो ये आपका 3/4 है, इनटू में 7 2 जा 14 प्लस 1, दिस इज 15/2। और इसको भी मिनट से आर में कन्वर्ट करना है तो 60 ले लेंगे, है ना। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 15 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 3 2 जा 6।
तो आपको पता चल गया कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है। ये डाउनस्ट्रीम की आ गई। और अब आपको अगर मैन की स्पीड निकालना है या बोट की स्पीड निकालना है तो 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 4 10, 10 का हाफ हो जाएगा 5। तो स्टिल वाटर की स्पीड कितनी है, 5 है। तो सिंपल कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। यस, बताइए जल्दी, क्लियर है? दिस इज 45/4, 45 नीचे 4 ऊपर। दिस इज 15/2, 15 नीचे 2 ऊपर। मल्टीप्लाई बाय 60, एक्चुअल में हमने 60 से डिवाइड करा है तो वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए 60 ऊपर चला गया, जस्ट टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स। मिनट्स को आवर्स में हमने कन्वर्ट किया है एंड नथिंग। नेक्स्ट, एक व्यक्ति नदी में तैरता है जिसकी धारा की रफ्तार 1.5 है। दी गई समय सीमा में धारा के साथ दुगनी दूरी तय करेगा जितनी धारा के विपरीत, तो उसे तैरने की गति क्या होगी? ठीक है, टाइम सेम है। नहीं विकास, उसे कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा फ्रैक्शंस में पहले। उसको आप चाहें तो 7.5 लिख लें, बस 7.5 और 60 ऐसे कर सकते हो। क्या प्रॉब्लम है? अ मैन कैन रो 3/4 ऑफ किलोमीटर अगेंस्ट दी स्ट्रीम इन 11 एंड रिटर्न्स इन 7। नहीं ठीक है, वो लिखने का तरीका अलग है। 3/4 मतलब 3/4 है वो। 3/4 ऑफ किलोमीटर मतलब किलोमीटर का 3/4, करेक्ट है वो। देखिए, यहां पर उन्होंने बोला है कि टाइम सेम लगेगा, जितना टाइम लगता है जाने में उतना ही आने में। तो एक काम करते हैं, एक तरफ लिखते हैं डाउनस्ट्रीम, एक तरफ लिखते हैं अपस्ट्रीम। हमें पता है डिस्टेंस ऊपर लेते हैं, टाइम डिस्टेंस ऊपर लेते हैं और स्पीड नीचे लेंगे, क्योंकि दोनों का टाइमिंग सेम है। दोनों का टाइम सेम है जाने आने का, तो हम टाइम को सेम कर रहे हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस हमें पता नहीं है ना? तो देखो ठीक है, डिस्टेंस हम लेते हैं और नीचे स्पीड को भी लेते हैं, और टाइम सेम है इसलिए हमने बीच में इक्वल लगाया है। उन्होंने बोला है कि धारा की रफ्तार स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 और धारा के साथ दुगनी दूरी तय करेगा। देखो, अगर अपस्ट्रीम में वो एक्स जाता है, चाहो तो एक्स लिख लो या चाहो तो 1 लिख लो, तो इधर वो डबल स्पीड कवर करेगा। अगर इधर 1 जाएगा तो इधर 2 जाएगा, और इधर जब जाएगा तो b+1.5, और इधर जाएगा तो v-1.5। ये डाउनस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है, ये अनुप्रवाह है, ये ऊर्ध्व प्रवाह है। और उन्होंने बोला है कि अपस्ट्रीम से डबल डिस्टेंस कवर करता है वो डाउनस्ट्रीम में, धारा के साथ दुगनी दूरी तय करेगा। तो अगर अनुप्रवाह में 2 चलेगा तो इधर 1, तो इधर 1 है तो इधर 2, बस इतना सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 का मल्टीप्लीकेशन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर 2 का मल्टीप्लाई करने पर दिस विल बिकम 2b-3, 2 इंटू बी, और ये 2b में से b गया तो आपका ओनली b बचेगा। ये इधर आके आपका 4.5 हो जाएगा। ये आपको पता चल गई स्पीड बोट की, 4.5 या 4.5 एक ही बात है दोनों का मतलब। हम्म, बताइए, क्लियर है? ठीक है, इधर अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो इधर वो 2 किलोमीटर जाएगा। ये आ गया, डबल बोला ही है। b+s b-s, बस सॉल्व करा, 4.5 आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप इसको x और 2x लिख लो, तो भी वही बात है। नेक्स्ट,
देखो, मुझे याद नहीं है मैंने आपको कल बताया या नहीं बताया, लेकिन आप एक बात समझिएगा, इस चैप्टर में थोड़ा एक्स ज्यादा चलता है, और मेरा सजेशन है कि इस चैप्टर में आप पहले प्रायोरिटी दिया करो ऑप्शन की। अगर ऑप्शन से नहीं काम हो रहा है तो आप किसी मेथड के बारे में सोचिए, और अगर कोई मेथड या शॉर्ट ट्रिक नहीं लग रहा है तो आप एक्स के बारे में सोचिए। ये सिंगल ऐसा चैप्टर है जहां पे ऑप्शन से ज्यादा हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हमें एक सबसे पहले ट्राई करना है कि ऑप्शन से अगर हो रहा है क्या, क्योंकि अगर ऑप्शन से नहीं होगा ना तो एक्स से तो हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन मेथड बहुत लंबी हो जाएगी। और आप निश्चिंत रहें, रिलैक्स रहें, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे आप ऑप्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इसके आएंगे। तो देखें, जैसे यहां पे बोला है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1, नाव को 35 किलोमीटर जाना है, 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है, मतलब 35 अगर जाती है तो उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर डाउन स्ट्रीम में 35 जाती है और अपस्ट्रीम में भी वो 35 जाएगी, जब वो जाएगी तो B प्लस एस, वापस आएगी तो B माइनस एस, और एस मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल जो कि 1 दी है, और जाने आने में उसे कितना टाइम लगता है, उसे 12 आवर्स लगते हैं। अब आप देखो, क्या ये सॉल्व करना कोई हंसी मजाक है? इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। बेटर हमें देखो स्ट्रीम धारा की चाल तो पता है ना, नाव की चाल पता करना है, तो इसको हम ऑप्शन से उठा लेते हैं। ठीक है, इसको ऑप्शन से अगर मैं उठाता हूं तो देखो, पहला ऑप्शन उठा लो आप 6, सपोज करो या चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करते, 35, इसको अगर मैं 6 मानूं तो 6 प्लस 1 7, इसको भी मैं 6 ले लूं तो 6 माइनस 1 5, जाने में लगेंगे 5 आवर्स, आने में लगेंगे 7 आवर्स, टोटल हो गए 12 आवर्स। हो गया अपना, 12 आवर्स ही चाहिए था, मतलब ये वाला ऑप्शन अपना सही है। सो विद इन सेकेंड्स आप आंसर ले आओगे अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो, है ना। सो बेटर गो विद ऑप्शंस, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इससे बेटर है कि हम फिर ना करें उसको। ठीक है, 6 प्लस 1 6 माइनस 1, जाने आने में 12 आवर्स लग रहे हैं, इतना ही चाहिए था, दैट्स इट। नेक्स्ट, यस, करिए जिसको। यस, हाँ, इसको भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो, 6 है और 2 है, जाने की तुलना में विपरीत जाने पे 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। देखो, आपको मैंने एक बात हमेशा कही है कि कभी भी अगर अधिक या कम शब्द आता है ना, इंग्लिश में इसको कहेंगे या तो मोर वर्ड आएगा या लेस वर्ड आएगा। हमेशा ध्यान रखिए, इसका हमेशा मतलब होता है डिफरेंस, हमेशा इसका मतलब क्या होता है, माइनस। टोटल टाइम नहीं है, लेस या मोर है, कम या ज्यादा है। तो अगर हमें इस बार डिस्टेंस तो नहीं पता डिस्टेंस कितनी है, लेकिन जब आप जाओगे तो 6 प्लस 2 कितना आएगा, 8, और जब आप आओगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, इन दोनों का डिफरेंस 3 है। हालांकि ये आगे आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, क्योंकि इसका आंसर बड़ा आएगा, इसका छोटा, तभी पॉजिटिव 3 आएगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों का, समझ में आया।
तो पहला ऑप्शन है हम ऐसा नंबर सोचें जो 8 और 3 से 8 और 4 का एलसीएम हो, 8 और 4 से डिवाइड होने वाला नंबर हो, उसके आंसर आने के ज्यादा चांसेस हैं, है ना। तो 8 और 4 का एलसीएम होता है 24, या 8 और 4 से डिवाइड होने वाले नंबर 30 डिवाइड होता नहीं। देखो ऐसा नहीं कि आंसर 30 नहीं आ सकता, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे, हम पहले 24 को ट्राई कर लेंगे। तो 24 को उठा लो, ये 24 आ गया, यहां 24 आ गया। तो आपने कहा कि 4 से डिवाइड करा तो सर 4 6 जा और 8 3 जा, दोनों का डिफरेंस 3 है, मतलब यही अपना आंसर है। हालांकि इसको सॉल्व करने में भी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से काफी जल्दी आंसर दे पाएंगे, है ना। ये तो ऑप्शन से हो गया। अगर आप इसको वैसे भी सॉल्व करें, डिस्टेंस अपॉन 4 डिस्टेंस अपॉन 8 इक्वल में 3, एलसीएम 8 आएगा, सो दिस इज 2d माइनस डी इक्वल में 3, 2d में से d गया और 8 3 जा 24, तो भी आपका आंसर काफी जल्दी आ जाएगा। सो मेथड भी इजी है, या ऑप्शन से तो आपने कर ही लिया होगा। ओके डन। यस अवनी बोलिए। नेक्स्ट। हाँ जी कर सकते हैं इसको रेशो से भी। फिर रेशो से मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, कभी रेशो लगेगा कभी नहीं लगेगा, बेटर है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे चलते हैं जो हर जगह लग जाए। अवनी आप दीजिए एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स। देखो इस बार भी आपको डिस्टेंस नहीं पता है ना, और इस बार टोटल टाइमिंग आपको जरूर दिया हुआ है, टोटल टाइम इज 12 आवर्स। तो टोटल अच्छा 91 किलोमीटर दिया है, सॉरी 91 किलोमीटर आपको दिया है, ये आपको दिया है। और शांत जल की चाल दी है तो 10 प्लस एस और 10 माइनस एस नहीं दिया है, स्ट्रीम आपको निकालना है, विच इज वेरी इजी। अब आप देखोगे कि यार 91 है, तो 91 को अगर ब्रेक किया जाए तो ये वैसे भी 13 इंटू 7 में ब्रेक होता है ना। अगर मैं यहां पे 3 रख दूं तो 10 प्लस 3 13, और यहां पे 3 रख दूं तो 10 माइनस 3 7, 13 से कैंसिल होगा तो 7 टाइम्स, और 7 से कैंसिल होगा 13 टाइम्स, है ना। ठीक है, नहीं 7 से कैंसिल होगा, अच्छा टोटल 20 आवर्स है ना, ठीक है 20 आवर्स है, तो यह सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आपको विद इन सेकेंड ही पता चल गया होगा कि आंसर इज 3। समझ में आ रहा है ना अब कैसे करना है। हमने 91 को ब्रेक करा क्योंकि 91 इज वेरी रेयर नंबर, मतलब इसको और ज्यादा आप ब्रेक कर नहीं सकते, 13 और 7 है तो ये, और यहां पे क्योंकि आंसर एग्जैक्ट आ रहा है, पॉइंट में तो आ नहीं रहा है, मतलब इसके फैक्टर्स में ही आंसर आएगा। तो 91 13 और 7 में ब्रेक होता है, 10 प्लस 3 10 माइनस 3, बस 7 आवर्स 13 आवर्स 20 आवर्स आंसर आ जाएगा, मतलब 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है, इतनी दूरी धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में तय करती है। अरे बाप रे, इतना आसान। धारा की दिशा में मतलब डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब उसकी स्पीड आ गई 10। अपस्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 5 आवर्स, मतलब उसकी स्पीड आ गई 4, और दोनों को हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 7 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर इसका। इजी था इसलिए मैंने ही आपको करके बता दिया। अरे 20 जाना है 20 आना है, 2 घंटे 5 घंटे, 10 की स्पीड 4 की स्पीड, ये क्या है, ये है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2,
7 km/h स्पीड है इन स्टिल वाटर। हम्म, परफेक्ट। बारह जाना है, 12 आना है ना। और जाने आने में कितने घंटे लगते हैं पता है? 3 घंटे लगते हैं। धारा की चाल 3 है, नाव की चाल। बोट की स्पीड नहीं पता, स्ट्रीम 3 है। बोट की स्पीड नहीं पता, स्ट्रीम 3 है। तो सोचो बी की जगह क्या आएगा। बी की जगह क्या रखें कि 3 घंटे अपना आंसर आ जाए। तो आप सोचो भाई 12 है और उधर मुझे 3 आंसर लाना है। अगर मैं यहां पे 12 तो खैर पॉसिबल नहीं है, हम यहां पे 9 रख के देखते हैं। अगर मैंने यहां 9 रखा, 9 + 3 12 मतलब 1 घंटा। यहां पे अगर 9 रखा, 9 - 3 6, 6 का होगा 2, 1 + 2 करेक्ट है। बोट की स्पीड 9 आएगी, है ना। 9 + 3 12, 1 आवर। 9 - 3 6, 2 आवर्स। 1 + 2 3 आवर्स। सेटिस्फाई कर रहा है। 8 कौन बोल रहा है? ये 9 करेक्ट आएगा ना। नेक्स्ट। हम्म, ये वाला क्वेश्चन हमने इंटेंशनली कैलकुलेटिव लिया है ना। मतलब जो आपको मैंने आज की क्लास की स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन कराया था, ये वही क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव है ना। थोड़ा पॉइंट में जाएगा या फ्रैक्शन में जाएगा। तो इन शॉर्ट आपके दिमाग की थोड़ी उठापटक करवा देगा। तरीका वही लगाना है जो हमने किया था, और ऑप्शंस भी ऐसे हैं कि आप ऑप्शन से कर नहीं सकते। तो आपसे एग्जामिनर इस बार चाह रहा है कि करो, तुम इस बार करना ही पड़ेगा तुम्हें। बिल्कुल कर सकते हैं राहुल पूरा चैप्टर ऑप्शन से, बट जैसे ये क्वेश्चन है इसको आप ऑप्शन से कर ही नहीं पाओगे, राइट। तो अब इसको आप मेथड से ही करेंगे, और यहां शॉर्टकट भी नहीं लगेगा। चलो मैं बता देता हूं आपको, देखते जाना आप भले। 2 किलोमीटर प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम है, 3 किलोमीटर अनुकूल मतलब डाउनस्ट्रीम है। अनुकूल पहले लिख देते हैं। तो 3/x, अब x का मतलब तो समझ जाओगे ना। और इधर आ जाएगा 2/y। और जाने आने में लगते हैं 20 मिनट्स। मिनट्स को आवर्स में बदलना है, मतलब 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे आ जाइए। 7 किलोमीटर प्रतिकूल है तो ये आ जाएगा 7/y। और इधर आ जाएगा 2 किलोमीटर अनुकूल मतलब डाउनस्ट्रीम है, 2/x। और यहां पे जाने आने में कितने मिनट्स लगते हैं? 53। और डिवाइडेड बाय व्हाट? 60, राइट। सो दिस इज 1/3। इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, इसको कुछ नहीं कर सकते, ये कैंसिल होगा नहीं। बस इतना अब आपको हर हाल में सॉल्व करना है। जो मर्जी आए उसको सेम कर लो। तो ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये 6 बन जाए। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये 6 बन जाए, और इनके साइन चेंज हो जाए। तो दिस इज प्लस, तो हमने माइनस बनाया, प्लस माइनस बनाया, प्लस माइनस बनाया। अब इसके आगे आप लिख लो, है ना। आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 × 2 = 4/y। एंड 2 और ये कितना हो जाएगा? ये आएगा 2/3। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 21/y माइनस में, और ये होगा 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे। देखो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा। तो -53/60। बोलिए हाँ या ना। ये होना है आपका कैंसिल। माइनस माइनस दोनों तरफ है तो वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। ठीक।
चलो अब हम क्या करेंगे, इन्हें प्लस कर लेते हैं, ये दोनों प्लस होंगे तो देखो इनका एलसीएम तो y रहेगा और ये दोनों प्लस होके 25 बनेंगे, इनका एलसीएम 60 रहेगा और ये आपका 53 ही रहेगा, और 3 से डिवाइड करेंगे 20, 20 का डबल हो जाएगा 40, है ना। इसके बाद और कुछ ज्यादा आप कर नहीं सकते, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी इधर 60 और 25 भी आ जाएगा, तो 25 और 60 का अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये 1500 बन जाएगा, है ना। और अगर इन दोनों को जोड़ा तो ये आपका 93 बन जाएगा। ये दोनों 3 से कैंसिल हो सकते हैं, तो 3 से कैंसिल कर देते हैं, सो दिस विल बिकम 31 एंड दिस विल बिकम 50। 31/50 ये y की वैल्यू आ रही है। बताइए समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, हाँ ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक करें, ये हो जाएगा आपका 4y, ये बन जाएगा आपका 2/3, है ना। ये हो जाएगा आपका, नहीं यार, अरे यार यहां एक सेकेंड, ये गलत कर दिया ना, ये गलत कर दिया। माइनस माइनस ये कैसे कैंसिल कर देंगे, ये दोनों आपस में माइनस होंगे ना, सॉरी। इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, 4y में से इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये ऐसा होगा 4y माइनस 21/y, है ना। इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूं, आप ऐसे समझना। 2 का 2 करेंगे तो ये 4y आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा यहां भी गलती कर दी थी क्या, 3 इंटू 7, हाँ ये आएगा आपका 21/y, सो दिस इज 4/y, ये आएगा 21/y, ऐसे करेंगे ना, सॉरी मैंने गलत कर दिया था। ये आ जाएगा आपका 2/3 और ये आ जाएगा आपका 53/20, अब ठीक आएगा। ठीक है, 3 से ये कैंसिल हो गया, एलसीएम लिया तो y आएगा, और ये आपका 4 माइनस 21 आएगा। इधर एलसीएम लिया तो आपका 20 नहीं आएगा, 60 आएगा। 3 से डिवाइड करा 20, 20 का डबल 40, 20 से डिवाइड करा 3, और 53 का ट्रिपल, 53 का ट्रिपल कितना आएगा, 159 आएगा, है ना। अब शायद ठीक आ जाए। 21 में से आपने 4 माइनस करा तो ये आपका माइनस का 17 आ जाएगा, और इधर आप जाओगे तो ये 60 है। 159 में से अगर आपने 40 माइनस करा तो 119, वो भी माइनस का आ जाएगा। यस, अब माइनस माइनस कैंसिल, 17 से ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 60/7। अब ठीक है, मैंने थोड़ा गड़बड़ करा था, y की वैल्यू क्या है, 60/7। ठीक है, अब समझ गए। 2 इंटू 2 4y, 3 इंटू 7 21y, और ये माइनस है। 2 इंटू ये 2/3, 3 का मल्टीप्लाई करा तो 3 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमने इसको 53/20 लिख दिया। ठीक है, और बस इसको हमने सॉल्व किया, तो अभी तो हमें y की वैल्यू पता चली है ना। अब y की वैल्यू किसी भी एक में रख के x की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी, तो चलो इसको रखते हैं। ये आपका 3/x है, और ये क्या है आपका, ये है 2/y की वैल्यू, y का 60 नीचे और 7 ऊपर, और इधर रहेगा आपका 1/3, तो ये हो गया आपका 3/x, ये हो गया आपका 14/60, और ये आ गया आपका 1/3, है ना। 14/60 को हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/30, है ना। ये इधर चला जाएगा, इसको यहीं रहने देंगे, तो ये होगा 3/x, ये जाएगा 1/3 माइनस होगा 7/30, है ना। और इसको अगर हमने सॉल्व किया 3/x, एलसीएम आपने 30 लिया, 3 से डिवाइड होगा, 30 से 1 होगा, मतलब ये 7 आ जाएगा। और अब देखो 10 और 7 जाएगा तो 3/30 मतलब 1/10, और 10 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो चलो ये अच्छा है कि x की वैल्यू 30 आई है ना। अब x की वैल्यू 30 है और y की वैल्यू 60/7 है, हमें दोनों को प्लस करके हाफ करना है, क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है, तो ये आएगा आपका 30 प्लस 60/7, और दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे, प्लस करके हाफ भी करना है ना। तो ये आपका क्या बनेगा, ये हो जाएगा 210, 7 का 30 में करोगे 210, 210 प्लस 60, तो 210 हो जाएगा आपका 270, और नीचे 7 और ये 2 भी है, मतलब 14, है ना। 7 नीचे 2 पहले से था, ये कैंसिल हुआ, 135/7 सी आंसर है।
ठीक है, यहां शुरुआत में मैंने टाइम थोड़ा खराब कर दिया, नहीं तो ये काफी जल्दी हो जाता। एक बार आप अच्छे से देखिए, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे बताइए। मैंने पहले ही कहा था कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। हाँ। ओके, मजा आया। ओके, चलिए। एक पेज का सॉल्यूशन तो नहीं होगा, है ना। हम अपना काफी टाइम बचा सकते हैं थोड़ा कम कम लिखकर, लेकिन इसको तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है ना। तो मैंने आपको इसीलिए दिया कि यहां ऑप्शन और कुछ भी काम नहीं आएगा, आपको एक्चुअल में इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा वापस इजी कर लेते हैं। बताइए इसका आंसर। धुआं उड़ गया, धुआं धुआं हो गया। चलो एक बार आप खुद से लिख के और करना, है ना, आ जाएगा समझ में। 7/30 को 30/7 नहीं, ऐसे क्यों करेंगे भाई। पहली बात तो 30 और 7 है कहाँ, नहीं इसको क्यों करेंगे। ये इधर जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है। हम्म, चलो आ जाओ। दो नाव हैं, एक की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। एक की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, है ना। दो नाव एक दूसरे की तरफ चल रही, टकराने से 1 सेकंड पहले उनकी बीच की दूरी क्या होगी। बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो, एक नाव इधर से आ रही है, एक नाव इधर से आ रही है ना। मान लो इनकी टकराहट जो है यहां हुई, यहां दोनों टकराएंगी। टकराने के 1 मिनट पहले, टकराने के 1 मिनट पहले एक यहां होगी और एक यहां होगी, और फिर इन दोनों की टकराव जो है यहां पे इनका होगा। अच्छा, इसकी स्पीड कितनी है। एक की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे की स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 चलेगी, 1 सेकेंड में 15। यहां से यहां जाने में इसको भी 1 सेकेंड लगेंगे, इसको यहां से यहां तक जाने में 1 सेकेंड लगेंगे। मतलब ये 10 मीटर की दूरी तय करेगी, ये 15 मीटर की दूरी तय करेगी। तो टकराने के पहले दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 25 मीटर होगी। ये आपका आंसर आएगा, सी। हाँ जी, आया समझ में। भाई 1 मिनट बाद टकराएंगी तो 1 मिनट में ये चलेगी 10, 1 मिनट में ये चलेगी 15, टोटल 25 मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ो। अच्छा ये क्या हो गया। अच्छा, ये एक बैंक पीओ का मेंस का सवाल है। बैंक पीओ मेंस अच्छा सवाल है, देखिए इसको। हाँ, 1 सेकेंड ही तो लिखा है, 1 सेकेंड। ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति 54 है, स्थिर पानी में नाव की गति ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति से 300% ज्यादा है। नाव अनुप्रवाह में 945 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। हम्म। करिए भाई जल्दी।
पढ़ लिया। देखो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की गति, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है बी माइनस एस इज इक्वल टू 54, है ना। स्थिर पानी में नाव की गति ऊर्ध्व प्रवाह से 300% अधिक है। देखो कभी भी 300% मोर या 300% अधिक है, इसको हल्के में मत लेना। आपसे बोला है 300% अधिक है, मतलब वो 3 गुना नहीं है, वो 4 गुना है ना। 54 का 4 गुना करोगे 216 आएगा। और ये किसकी स्पीड है पता है? ये बोट की स्पीड है। अगर अधिक शब्द नहीं होता, अगर यहां पे मोर वर्ड नहीं होता तो हम 3 गुना करते, लेकिन 300% अधिक है मतलब 4 गुना करेंगे। ये चीज हमेशा याद रखना। तो उन्होंने बोला है कि अगर आप अपस्ट्रीम की स्पीड को 4 गुना कर दो, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल को 4 गुना कर दो, तो नाव की चाल पता चल जाएगी। तो मुझे पता चल गया कि नाव की चाल यहां 216 है, स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता, और 54 इधर आएगा, एस उधर जाएगा। तो 6 में से 4 गया, 21 में से 5 गया, तो हमें पता चल गया स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 162 है या ना। तो आपको सब पता चल गया, बोट की स्पीड ये है, स्ट्रीम की स्पीड ये है, और अनुप्रवाह में अब मुझे डाउन स्ट्रीम में 945 किलोमीटर जाना है ना। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों जुड़ेगा, तो बोट प्लस स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, बी प्लस एस होगा ना, दोनों जुड़ेंगे। तो 6 + 2 कितना आएगा, 8, 1 + 6 कितना आएगा, 7, और 2 + 1 कितना आएगा, 3। अब समस्या यह है कि ये मीटर में है और ये आपका किलोमीटर पर आर में है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, किलोमीटर पर आर के लिए हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18, तो 5 नीचे रह जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करना है तो 5 नीचे 18 ऊपर। अब इतना बस अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। 18 से कैंसिल करूंगा तो 18 2 जा 36, 18 1 जा 18। 5 से अगर मैंने कैंसिल करा तो 5 से कैंसिल होगा पहले तो ये एक बार, फिर बचेगा आपके पास 4 और 4, तो 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा, और 21 से एग्जैक्ट ये 9 बार कैंसिल हो रहा है। योर आंसर इज 9 सेकेंड्स। 9 इसका आंसर है। हाँ, वेरी गुड। देखो कितना आसान था। ये आपका अपस्ट्रीम का केस था, ये ऊर्ध्व प्रवाह का केस था, बी माइनस एस। बोट इसका 4 टाइम्स है, एस हमें ये पता चल गया। और डाउनस्ट्रीम में जाना है तो बी प्लस एस, 945 मीटर 378 की स्पीड से, है ना। और मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18। सॉल्व करा, सीधा आंसर 9 सेकेंड्स आ गया। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट, इसको बताइए जी। देखो जयदीप, उसमें कुछ नहीं है। अगर आपसे कहा है 300%, इसका मतलब 3 टाइम्स। अगर आपसे कहा है 300% मोर, मतलब 4 टाइम्स। मैं कभी आपसे कहूं कि इस नंबर को 800%, इस नंबर को 800% कर दो, मतलब 8 टाइम्स। मैं कहूंगा किसी नंबर को 800% मोर कर दो, मतलब 9 टाइम्स। बस ये बात है ना। मोर वर्ड आने से वो एक प्लस हो जाता है। क्या बात है, बहुत फास्ट हो गए हो तुम लोग तो। धारा के विपरीत 2 घंटे 36 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 66 किलोमीटर जाना है
और 36 किलोमीटर आना है। जाते टाइम आपको कितने इधर लगते हैं, 2 और इधर लगते हैं 3, है ना। ये डाउन स्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है, अनुप्रवाह है, ऊर्ध्व प्रवाह है। शांत जल में नाव की चाल, इसको डिवाइड करोगे 22, इसको डिवाइड करोगे 18, ये डाउन स्ट्रीम है, अपस्ट्रीम है, डिवाइडेड बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय 2, 20 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी वाला। ठीक है, सौम्यदेव तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो या बस ऐसे ही तुक्का मार रहे हो? ये 945 यहां लिखा हुआ तुम्हें कैसे नहीं दिख रहा है? कमाल का प्रश्न कर रहे हो यार, 945 कहां से आया? हम्म, ठीक है, चलो मैं आपको बाकी कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं। आज हमने जितने करे हैं, इसको करके लाओ, इसको करके लाओ, इसको करके लाओ, और ये भी बन जाएगा। ये सब आज जो करे ना, सब वही है, मैक्सिमम ऑप्शन से सॉल्व हो जाएंगे। धारा की 1 घंटे में 45। ठीक है, ये भी होमवर्क में लेकर जाओ आप, है ना। 30 तक तुम्हें होमवर्क में देते हैं। इतने सारे होमवर्क हैं, इनको आप करके लाइए, है ना। और इसमें से लगभग सभी आपसे बन जाएंगे, कोई आपको समस्या नहीं आएगी। बाकी कल सभी क्वेश्चंस में करवाऊंगा, है ना, लेकिन आप खुद से करने की एक बार कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, कल क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा और बढ़ाएंगे। कल आपको एक या दो तो ऐसे प्रश्न कराएंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी कि ऐसा भी होता है क्या, है ना। तो कल ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब सारी मेहनत करते रहिए। बाय बाय।